हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ रहे थे, पीछे हम लोग अक्षीय स्थिति पढ़े थे, सबको याद है। तो आज जस्ट उसके विपरीत पढ़ रहे हैं, निरक्षीय स्थिति, जिसको अनुप्रस्थ स्थिति भी बोला जाता है। पर विभव का मान ज्ञात करना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब देखो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे में कुछ दिक्कत होगा, उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। आप सबको दिख रहा है अच्छे से। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और किससे भाई, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। तो मान के चलो ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और किससे भाई, माइनस क्यू आवेश से क्या है, मिलकर बना है। सबको दिख रहा है, ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या होता है भाई, प्लस क्यू और किससे मेरे प्यारे साथियों, माइनस क्यू आवेश से मिलकर क्या है, बना है। और उनके बीच का दूरी कितना होता है, 2a। तो दिख रहा है सबको, उनके बीच का दूरी कितना है भाई, 2a है, ठीक है। और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक क्या होता है, k। मतलब एक ऐसे माध्यम में रखा होता है मेरे प्यारे साथियों जिसका माध्यम क्या जानते हैं हम लोग, मान के चलते k है। अब द्विध्रुव के केंद्र लिखा होगा, द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है। तो द्विध्रुव के केंद्र O से कितना दूरी, r दूरी पर एक बिंदु क्या है भैया, P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। किसका गणना करना है, वैद्युत विभव का गणना करना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताओ, ये जितना भी लिखा हूँ वो याद करने के लायक है क्या, है क्या, बताओ। नहीं है ना। तो बहुत सरल है सर। मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, उनके बीच का दूरी 2a है। और केंद्र, ध्यान रखना, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। बस इतना सिंपल लिखना है भाई लैंग्वेज आपको। अब उसके बाद क्या करते थे सब बच्चे को पता है, क्या लिखते थे भाई, प्लस क्यू के कारण, क्या लिखते थे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु कहाँ पर भाई, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर क्या निकालते थे, विभव। तो कौन सा सूत्र उपयोग करते थे, सबको पता है, V1 करते थे बराबर 1/4πε0 k। और क्या होता था सूत्र में, Q बटे R था। R ध्यान रखना दूरी कहलाता है। तो A से P तक जाना है, प्लस Q के कारण लिखा है ना बिंदु P पर, तो A से ध्यान रखना P तक जाना है। और इसके लिए दूरी पता है क्या, नहीं, तो उसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AP, और इसको लिखूंगा मैं समीकरण 1। अब देखो पीछे जो व्यंजक पढ़े थे उसमें AP का मान निकालते थे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन इसमें AP का मान निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों पूछो, क्योंकि ध्यान रखने कौन सी स्थिति है भाई, निरक्षीय स्थिति के लिए आपका ये आपका समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग AP द्वारा, AP है उसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते इससे, ठीक है। तो देखो अभी आगे चलते जाओ। अब फिर क्या लिखोगे यहाँ पास, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु किस पर भाई, बिंदु P पर विभव। अब कौन से आवेश का बात हो रहा है, बिंदु, ध्यान रखना बिंदु P पर विभव लिखा है किसके आवेश, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के लिए ध्यान रखना दूरी कितना हो जाएगा, BP। तो आपको कुछ नहीं करना है, V2 बराबर 1/4πε0 k। और ध्यान रखना उधर क्या होगा, माइनस क्यों है तो माइनस क्यों लिखना है, और क्या हो जाएगा दूरी BP। B से कहाँ ले जाओगे भाई, P तक। अब आप लोग को दिमाग लगाना है, सर मेरे को तो आ रहा है सर समझ में थोड़ा, लेकिन कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है भाई। अब देखो, अब इसके बाद ध्यान रखना V1 का मान पता है और V2 का मान पता है, तब मैं क्या निकालता हूँ मेरे प्यारे साथियों, सबको पता है परिणामी। क्या निकालेंगे भाई, परिणामी। तो आप लोग देखो पीछे जैसे किए थे सेम वही करना है काम को अपने, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पास, क्या लिखोगे, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर क्या लिखोगे, परिणामी विभव। क्या लिखेंगे, बिंदु P पर क्या लिखोगे, परिणामी विभव। अब देखो परिणामी विभव के लिए जानते थे V बराबर क्या थे, V1 प्लस कितना लिखते थे, V2। अब देखो कुछ नहीं करना है, V1 का मान समीकरण 1 से रखना और V2 का मान समीकरण 2 से। तो आपका 1/ कितना है भाई, 4πε0 k। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों Q बटे कितना था, AP, और यहाँ पास बीच में प्लस है, और वहाँ क्या मान है भाई, V2 का मान समीकरण 2 देख लेना, 1/ कितना है, 4πε0 k, और क्या है, माइनस Q/BP है। ये कैसे आया, सबको समझ आ रहा है। कुछ नहीं किया, ये Q है ना, याद रखना कुछ नहीं किया है। V1 और V2 का मान क्या जानते हैं भाई हम लोग, समीकरण 1 को आप देखो ना,
एक में है और इसको मान लेना क्या, नहीं दिया हूँ तो 2 मान लेना। दिख रहा है सर? समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 का मान हम लोग यहाँ पास रख रहे हैं। दिख रहा है? देखो सब लोग परिणामी निकालेंगे तो V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब जोड़ दिए तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो क्या सर, 1/4πε0। ठीक है, और ध्यान रखना K और ऊपर से Q, तो दोनों आपका क्या हो सकता है, कॉमन। तो Q ऊपर में कॉमन होगा और नीचे कितना होगा, 4πε0 और K। अंदर में क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1/P होगा। ठीक है, और 1/P मतलब AP, सॉरी, और प्लस और माइनस क्या होगा भाई, माइनस होगा, और कुछ नहीं मतलब ऊपर कितना होगा 1, और ध्यान रखना नीचे जाएगा आपका BP। हो सकता है। अब देखो चूंकि करके आपको लिखना है यहाँ पास क्या, AP बराबर होता है किसके, BP के। ये कैसे लिख दिया सर, समझ नहीं आया। देखो मेरे प्यारे साथियों, सब लोग ध्यान से देखना, ये AP है और ये है BP। अगर इसका मान के चलो 5 है तो इस वाले का मान भी कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 5 है। क्योंकि ऐसे है ये, तो इसको हम लोग पलटेंगे तो ये ध्यान रखना, एक त्रिभुज मतलब 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, 2 समकोण, तो ये कितना त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इस कारण से ध्यान रखना, अगर इसका मान 5 है तो इधर वाले का मान भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी डाउट भाई? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ध्यान रखना डायरेक्ट करते हैं यहाँ पास। ठीक है, तो देखो AP का मान किसके बराबर है, BP के। तो यहाँ AP के जगह BP रखो या BP के जगह AP रखो। तो मैं AP के जगह क्या लिख देता हूँ, BP लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, बराबर 1/ कितना आएगा, 4πε0 के, और क्या आएगा ब्रैकेट में भाई, 1/ AP के जगह क्या लिख सकता हूँ, BP, और आपका माइनस क्या चलेगा, 1/BP। अब दोनों आपस में कैंसिल, मतलब हो जाएगा 0, और ध्यान रखना 0 का इसके साथ गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा भाई, 0। मतलब बोल सकते हो सर, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या आता है सर, 0 आता है। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, 0 आता है। और लास्ट में लिखना, क्या लिखोगे, समीकरण अपने हिसाब से दे देना और लिखना निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं क्या भाई, देखो क्या लिखोगे, निरक्षीय। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं बनता तो इसके लिए सॉरी। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, क्या लिखोगे, वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान 0 होता है। बस इतना लिखना है और ये आपका व्यंजक खत्म। अगर वीडियो अच्छा होगा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, और आपका चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटी को दबाना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वहाँ से आता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे साथियों तो कमेंट जरूर करना यार, कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप अभी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ आपको मैं पूरा फ्री में आपको नोट्स से दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।